नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रतारा पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो द्वितीय बन चुके हैं उनके ज्वाइनिंग हेतु किस फॉर्मेट में समेकन का रिपोर्ट हमारे प्रधानाध्यापक अपने संबंधित बीपीएम को भेजेंगे, जहां से बीपीएम साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी को ले जाएंगे और मूल प्रपत्र जो योगदान का होगा वह जो होगा उसको वहाँ पे मतलब सौंपेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और सौंपेंगे ही नहीं बल्कि ई ज्वाइनिंग यानी टेक्निकल ज्वाइनिंग भी कराएंगे। तो आखिर उसके लिए फॉर्मेट क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो प्रधानाध्यापक पत्रांक और दिनांक के साथ जो पत्र जो निर्गत करेंगे वो पत्र किस तरह का होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अंत तक तो कम से कम इसे सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि किस फॉर्मेट में विशिष्ट के टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु रिपोर्ट यानी समेकन हमारे प्रधानाध्यापक देंगे। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पे सिर्फ एक ही शिक्षक सक्षमता द्वितीय में अपनी ज्वाइनिंग दिए हैं, और अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 2, 3, 5 शिक्षक एक ही विद्यालय में योगदान दिए हैं। जो पहले सक्षमता नहीं दिए थे वो द्वितीय में योगदान दिए हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, इस तरह का एक फॉर्मेट होगा, और फॉर्मेट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ों को देना पड़ेगा। एक तो ये फॉर्मेट है, ये तो देना ही पड़ेगा, इसमें जितने शिक्षकों का समेकन करना होगा। दूसरी चीज़ कि ये जो है योगदान पत्र सभी शिक्षकों का, जैसे कि ये मेरा योगदान पत्र है तो सभी शिक्षकों का योगदान पत्र देना होगा, योगदान पत्र की मूल प्रति ही देना होगा। और तीसरी बात कि एक उनको पत्र लिखना होगा, उस पत्र में पत्रांक और दिनांक 110% होना चाहिए। और क्या विषय रहेगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या क्या है। आप कहीं से भी इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट अपने हाथ से बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो आइए, सबसे पहले यहाँ कार्यालय रहेगा प्रधानाध्यापक, प्रखंड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ जैसे पूर्वी चंपारण का देख सकते हैं। और प्रधानाध्यापक तो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, जीएमएस जो हो, एनपीएस जो भी हो, या उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखना होगा। प्रखंड यहाँ पे दे दीजिएगा आप, अरेराज, हरसिद्धि, बनकटवा, ढाका जो भी हो। और यहाँ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और बांका, रोहतास, सासाराम जो भी सारण हो। और देने के तत्पश्चात आप यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर चाहें तो प्रधानाध्यापक इसी में पत्रांक और दिनांक दे सकते हैं इसी फॉर्मेट में, तो अलग से उन्हें पत्रांक दिनांक नहीं देना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे देते हैं कि सबसे पहले क्रम संख्या उनका है, यानी कितने शिक्षक हैं। तो क्रम संख्या, सक्षमता का आवेदन संख्या इसमें देना होगा, अभ्यर्थी का नाम इसमें देना होगा, विद्यालय का नाम इसमें देना होगा। चूँकि एक ही फॉर्मेट है तो विद्यालय का नाम ऐसे ही हो जाएगा इस तरह से। और नियोजित शिक्षक के रूप में वर्ग, यानी 1 से 5 के हैं, 6 से 8 हैं, 9, 10 है या 10+2 है। दूसरी चीज़, एक ही विद्यालय में जो हाई स्कूल तक जो विद्यालय है 10+2 तक, उसमें ऐसे भी विद्यालय कुछ हैं जो 1 से लेकर के 10+2 तक चलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वर्ग देना पड़ेगा उन शिक्षकों का, अगर अलग अलग शिक्षक पास किए हैं तो। नियोजित शिक्षक के रूप में विषय, तो अगर बेसिक ग्रेड के हैं तो उनका सामान्य विषय सबके लिए जनरल सब्जेक्ट हो जाएगा, जनरल। और बाकी 6 से 8 है तो जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि साइंस हो, मैथ्स हो, है ना। और दूसरी चीज़ कि हाई स्कूल 10+2 के हैं तो सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, वो अपना इसमें देंगे। योगदान की तिथि में आप सभी 1/3/2025 से लिखेंगे। लगभग सभी लोग उसी तिथि को योगदान कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों के अंदर संशय था, तो हो सकता है कि वो बाद में भी योगदान करें, तो उनकी जो भी योगदान तिथि है इसमें देंगे। योगदान समय यानी पूर्वाह्न में हुआ या अपराह्न में, तो चूंकि आप इसको देख लीजिएगा उनके क्या कहते हैं योगदान पत्र पर कि वो पूर्वाह्न या अपराह्न क्या दे रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान का वर्ग, यानी मान लीजिए 1 to 5 यहाँ पे है तो 1 to 5 इसमें भी है, यानी सम वही रहेगा, ये तो सम रहेगा योगदान का वर्ग। और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान का विषय, जो विषय यहाँ पे था नियोजित का वही यहाँ पे रहेगा, और अभियुक्ति में कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो यहाँ पे हम बात करें पूर्वाह्न अपराह्न, तो आइए देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट है उसमें ऑलरेडी लगा होगा। जैसे कि ये पूर्वाह्न में योगदान किया गया है, अपराह्न को काटा गया है, तो ठीक इसी प्रकार देख लीजिएगा। और ये जो योगदान पत्र है इसका इसी तरह सब कुछ भरा हुआ विहित प्रपत्र में जो योगदान लिए हैं, जो तिथि है यहाँ पे हेडमास्टर का सिग्नेचर है, और सॉरी यहाँ पे अभ्यर्थी का सिग्नेचर है, फिर हेडमास्टर का सिग्नेचर है। जो खुद हेडमास्टर है वे दोनों जगह अपना ही सिग्नेचर करेंगे, और फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे
और यहाँ विद्यालय की मुहर लगाएंगे और इसे जिला शिक्षा पदाधिकारी को यानी मूल प्रति सौंपना उनको है। हालांकि अब आदेशित जो किया जाएगा, आएगा चिट्ठी आएगा, उसमें रहेगा कि आप अपने संबंधित बीपीएम को या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दें। तो आपने अभी तक ये देखा कि फॉर्मेट कैसा रहेगा। अब आइए वो पत्रांक दिनांक वाला पत्र कैसा रहेगा उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए पत्रांक दिनांक, अगर आपका विद्यालय का क्या कहते हैं कि छपा हुआ लेटर पैड है तो उसमें पत्रांक दिनांक ऑलरेडी होता है और सेवा में वहाँ दे देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और द्वारा आप कर दीजिएगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चूंकि उनके माध्यम से ये पहुँच रहे हैं। तो सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और विषय में लिख दीजिएगा कि सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के योगदान प्रपत्र का मूल प्रति समर्पित करने के संबंध में क्या लिखेंगे कि सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के योगदान पत्र की मूल प्रति समर्पित करने के संबंध में। और लिखिएगा कि महोदय या महाशय उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि मैं डैश विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे विद्यालय में संलग्न सूची के अनुसार, यानी चूंकि आप संलग्न सूची कौन दे रहे हैं, यही दे रहे हैं, ये आप सूची दे रहे हैं, ये संलग्न सूची के अनुसार मेरे विद्यालय में शिक्षकों ने योगदान किया है जिनका मूल प्रति योगदान पत्र का मूल प्रति आपको समर्पित किया जाता है। और यहाँ पे विश्वासभाजन लिख दीजिएगा और अपना सिग्नेचर मुहर कर दीजिएगा। अगर लेटर पैड नहीं है तो आप सीधे लिखिएगा ऊपर पत्रांक दिनांक कार्यालय लिखिएगा और प्रेषक में अपना दीजिएगा, प्रेषित में डीओ साहब को दीजिएगा और फिर एक विषय लिखिएगा और इसमें आप भेज दीजिएगा, सब कुछ लिखते हुए ऐसे ही। तो इस प्रकार आपको क्या क्या देना होगा, तो ये एक आपका जो फॉर्मेट दिख रहा है इस फॉर्मेट का समेकन है यानी सभी शिक्षकों का। और दूसरा चीज़ आपको देना पड़ेगा, ये जो योगदान पत्र है उसका मूल प्रति ही आपको दे देना होगा। और तीसरा चीज़ मैंने अभी जो बताया कि पत्रांक दिनांक के साथ एक आपको लेटर भी देना पड़ेगा, हस्तगत करना पड़ेगा। और इसके साथ अगर फोल्डर बना करके शिक्षकों ने आपको अभी दे दिया है तो उसको भी आप चाहें तो संबंधित अपने बीईओ को या बीपीएम को समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप उसे वहाँ पे हस्तगत कीजिएगा तो उसकी एक रिसीविंग भी आप ले लेंगे, जो भी एज ए हेडमास्टर जो भी होंगे वो उसकी एक रिसीविंग ले लेंगे। जैसे ये प्रपत्र जो भी देंगे इसकी छाया प्रति करा करके एक रिसीविंग आप संबंधित बीपीएम या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ले लेंगे, क्योंकि जिला में जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपका। ये दायित्व बनता है कि रिसीविंग आपके पास रहेगी, तो कल के डेट में अगर कोई कहेगा कि आपने योगदान नहीं किया तो आप रिसीविंग अपना दिखा सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।